ये केस क्या मतलब किसी बुक से लिया आपने या नेट से लिया या? बेसिकली नेट से ही है सर। छोटे केसेस हैं बिगिनर्स के लिए। बहुत ही छोटा केस में नहीं, केसलेट टाइप से है। केसलेट्स बहुत सारे मैं जब अपना लेक्चर करती हूँ उसके बीच में ही डाल देती हूँ सब छोटे छोटे। जस्ट उनको बताया कि कैसे सॉल्व करना है, केस की समरी कैसे निकालनी है। बच्चे लोग का इसमें डिस्कशन करवाई थी, क्या करवाई थी? हाँ सर, पहले मैंने केस उनको दिया थोड़ी देर पढ़ने के लिए क्लास में, उसके बाद उनका डिस्कशन हुआ। उसमें इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसे समरी उसकी कैसे क्लास में आप दे करके भी करा सकती हैं। और एक दूसरा फॉर्मेट जो कि ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेट होता है, खासतौर पर बड़े केसेस में वही किया जाता है कि बच्चों को वो पहले दिया जाता है कि वो पढ़ के आएंगे। और हमारे यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों को आप दे भी दें फिर भी वो बिना पढ़े आ जाएं, इस चीज का भी डर है। लेकिन आइडियली केसेस जो हैं वो हमेशा पहले दिए जाते हैं ताकि आप पढ़ करके प्रिपेयर करके आप आइए। और कई बार ये भी होता है कि ग्रुप में आप उसको एनालिसिस करके फिर उसको आपका ग्रुप आकर के एनालिसिस को प्रेजेंट करें। तो वो कॉन्सेप्ट रहता है केस के साथ में हमेशा। लेकिन कुछ बुक्स हैं सर, अब मैं उससे केसेस कुछ निकालूंगी। अब बुक्स अपने यहाँ पर केस बेस्ड बुक्स भी हैं, और बाकी आपको अगर मंगाना हो तो आप मंगा भी सकती हैं। ठीक है, अगर आपको कभी कोई बुक ऐसा लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है तो आप उसको ऑर्डर कर सकती हैं। और हम तो सबसे आजकल बेस्ट देखते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, मंगा दीजिए, जो बिल होगा आपका वो यहाँ सैंक्शन हो जाता है। ठीक है, वैसे तो क्या है कि आप अगर दुकान से मंगाएंगे हम लोग तो सस्ता पड़ेगा, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन अब एक आदमी कुछ बुक को लेने के लिए जाएगा लाएगा, सब उसमें ज़्यादा हैडल होता है, उसके बजाय ऑनलाइन खरीद लेना ज़्यादा आसान है। आपके जो केस भेजे हैं इसकी वीडियो कुछ नहीं है सर? वो तो मैंने नहीं बनाया सर। क्यों बनाना चाहिए था? मैंने उसे सॉल्व करने के लिए भी दिया था कि आप उसे लिखने का भी प्रैक्टिस करो, लिख कर लेकर आओ। केस लिख के, केस का जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं उनका जवाब लिख के लाएगा। उनका जवाब लिख कर ले। हाँ ठीक है, लेकिन केस पर कई बार लोग जवाब पीपीटी मोड में लेके आते हैं, कई बार लोग अपने तरफ से डिस्कशन करके मतलब वर्बली जवाब देना चाहते हैं, और कभी जवाब लिख के ला सकते हैं। लेकिन इन चीजों को आपको थोड़ा सा कैप्चर भी करिए। हाँ, सिर्फ हमको केस मत भेजिए। वो केस का क्लास में क्या डिस्कशन हो रहा था या क्या प्रेजेंटेशन हो रहा था उसके ऊपर में, वो चीज को भेजिए। उसको जीडीएम 4th सेमेस्टर है ना सर, उसमें स्ट्रेंथ इतना कम होता है ना बच्चों का। 4th सेम वाले में बहुत से बच्चों को जॉब मिल गया है। सेकंड सेम अच्छा है सर, सेकंड सेम में भी जॉब अभी उसको मिला नहीं है, पोर्ट आता है तो वो जॉब में चला जाएगा। तो अभी मैं कैप्चर करूंगी सर। अभी बीबीए के 4th सेम के बैचेस हैं मेरे पास, 2 पेपर है उनका। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया डील करना है सर। तो उसके लिए बहुत सारे अच्छे टॉपिक हैं, जैसे चाइल्ड लेबर है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अभी उनको तीनों बैचेस में जस्ट लाइक ए कंपटीशन दिया है पोस्टर मेकिंग के लिए। बस एक यही लड़का है सर जो इंटरेक्शन करता है या क्वेश्चन रेज करता है। वो तो ठीक है। ठीक है मैडम, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर विद मी? नहीं सर, आप कुछ गाइड करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बहुत गाइड कर दिया आज के लिए, इतना गाइड काफी है। ये गाइड अगर काम आ जाए तो इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।